नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी के जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? आज हम व्याकरण की एक ऐसी ही गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो अक्सर हमें थोड़ा परेशान कर देती है, और वो है पदबंध। चलिए आज इसे इतने आसान तरीके से समझते हैं कि इसके बाद कोई सवाल ही ना बचे। शब्द, पद और पदबंध। सच कहूं तो ये नाम सुनने में ही बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, है ना? अगर आपको भी लगता है कि ये तीनों एक जैसे ही हैं, तो फिक्र मत कीजिए। आज इस उलझन को हम हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो तैयार हैं सब? चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम शब्द और पद का बिल्कुल बेसिक सा फर्क समझेंगे। फिर हम मिलेंगे अपने असली हीरो पदबंध से, उसे पहचानना सीखेंगे, उसके अलग अलग भेदों को उदाहरणों के साथ देखेंगे, और हाँ, आखिरी में उस एक कॉमन कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं। देखिए, पदबंध को समझने से पहले हमें उसकी नींव को समझना होगा। और वो नींव है शब्द और पद के बीच का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी अंतर। इसे ऐसे समझिए, जब कपड़ा या फूल अकेला खड़ा है तो वो सिर्फ एक शब्द है, आजाद है। लेकिन जैसे ही वो किसी वाक्य की टीम का हिस्सा बन जाता है, जैसे कपड़ा गंदा है तो उसे एक रोल मिल जाता है, और तब वो पद कहलाता है। बस इतना ही सिंपल है। बहुत बढ़िया। अब जब पद क्या है ये बिल्कुल साफ हो गया है, तो असली खेल शुरू करते हैं। पदबंध। आप कह सकते हैं कि ये बस पद का अगला लेवल है। अगर आसान भाषा में कहूं तो पदबंध का मतलब है पदों का एक ग्रुप, या कह लीजिए एक गैंग, जो मिलकर एक ही काम करता है। जैसे कुछ पद मिलकर एक संज्ञा बन जाएंगे, कुछ मिलकर विशेषण का काम करेंगे। सब टीम वर्क है। इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। पदबंध को आप एक अधूरा वाक्य या वाक्यांश मान सकते हैं। मतलब यह आपको मीनिंग तो देगा, लेकिन पूरी बात नहीं बताएगा। इसका असली काम है वाक्य को और ज्यादा डिटेल देना। तो असली सवाल यह है कि हम किसी वाक्य में इस पदबंध नाम के जासूस को पकड़ेंगे कैसे? चलिए इसकी पहचान के कुछ सीक्रेट्स जानते हैं। पदबंध को पहचानने के लिए बस ये 4 बातें याद रखनी है। पहली, ये पूरा वाक्य नहीं है, सिर्फ एक टुकड़ा है। दूसरी, इसमें हमेशा एक से ज्यादा पद होंगे। तीसरी, इस ग्रुप का एक हीरो होगा, मतलब मुख्य पद, और बाकी सब उसके सपोर्टिंग एक्टर्स होंगे जो इस पर निर्भर होंगे। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इस ग्रुप का टाइप क्या होगा ये उसका हीरो ही डिसाइड करेगा। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। रंग बिरंगे सुंदर फूल में हीरो कौन है? जाहिर सी बात है, फूल। बाकी शब्द रंग बिरंगे और सुंदर तो बस इस हीरो यानी फूल की खासियत बता रहे हैं। बहुत अच्छे। अब जब हम पदबंध को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसके कितने अलग अलग रूप या प्रकार होते हैं। आपको वो हीरो वाला नियम याद है कि जैसा हीरो वैसा ही ग्रुप का टाइप? बस उसी नियम के हिसाब से पदबंध के कुल 5 प्रकार होते हैं। चलिए अब इन 5 प्रकारों से एक एक करके मिलते हैं और उन्हें बिल्कुल आसान उदाहरणों से समझते हैं। पहला प्रकार है संज्ञा पदबंध। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, ये वो ग्रुप है जिसका हीरो एक संज्ञा होता है और पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर एक अकेली संज्ञा का ही काम करता है। इन उदाहरणों पर नजर डालिए। 2 ताकतवर आदमी में मुख्य पद क्या है? आदमी। दशरथ पुत्र राम में हीरो है राम, और आसमान में उड़ता गुब्बारा में हीरो है गुब्बारा। ये सारे के सारे ग्रुप्स एक अकेली संज्ञा की तरह काम कर रहे हैं। अब आता है विशेषण पदबंध। इसका काम है सिर्फ तारीफ करना। ये ग्रुप किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और इसका हीरो जाहिर है एक विशेषण होता है। यहां देखिए, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, ये पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर कुत्ते की विशेषता बता रहा है। और उस घर के कोने में लगा हुआ ये ग्रुप पेड़ के बारे में और जानकारी दे रहा है। ये सब विशेषण पदबंध हैं। तीसरा है सर्वनाम पदबंध, और यहां भी कहानी बिल्कुल वही है। ये वो ग्रुप है जो वाक्य में एक सर्वनाम का काम करता है। इन वाक्यों में देखिए, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, इस पूरे ग्रुप में हीरो कौन है? कुछ, जो कि एक सर्वनाम है। और दूसरे वाक्य में विरोध करने वाले लोगों में से कोई का हीरो है कोई। है ना आसान? चौथा प्रकार तो सबसे सीधा साधा है, क्रियापदबंध। जब कई पद मिलकर किसी एक ही काम को यानी एक्शन को दिखाते हैं तो वो क्रियापदबंध बन जाता है। जैसे कि गा रहा है या खेल रहे हैं। यहां एक से ज्यादा शब्द मिलकर एक ही क्रिया,
एक ही एक्शन बता रहे हैं। यही है क्रिया पदबंध। और ये है हमारा पांचवां और आखिरी प्रकार, क्रिया विशेषण पदबंध। इस ग्रुप का काम है एक्शन के बारे में और जानकारी देना, मतलब काम कैसे हुआ, कब हुआ या फिर कहाँ हुआ। यहां देखिए, बहुत जल्दी बता रहा है कि गाड़ी कैसे आई, और इस माह के अंत तक ये बता रहा है कि आने का काम कब तक होगा। ये दोनों क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। चलिए अब उस एक कंफ्यूजन को दूर करते हैं जिसमें अक्सर सब उलझते हैं। संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में आखिर फर्क क्या है? इस टेबल को ध्यान से देखिए, सारी उलझन दूर हो जाएगी। जब हम सिर्फ कहते हैं अनोखे दिखने वाले, तो हम फूल की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हुआ विशेषण पदबंध। लेकिन जैसे ही हम उस हीरो यानी फूल को भी ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और कहते हैं अनोखे दिखने वाले फूल, तो अब हीरो खुद फूल बन गया, और क्योंकि फूल संज्ञा है तो ये पूरा ग्रुप बन गया संज्ञा पदबंध। तो बस ये देखना है कि संज्ञा ग्रुप के अंदर है या बाहर। तो ये थी पदबंध की पूरी कहानी। उम्मीद है अब सब कुछ साफ हो गया होगा। अब अगली बार जब भी आप हिंदी में कुछ पढ़ें तो एक जासूस की तरह उसमें छिपे इन पदबंधों को खोजने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि ये हर जगह हैं।